Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 121 translation of Hindi idioms। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो हर जगह अपनी टांग अड़ाता है। तो ये इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं 8 हैं आज तो, और उनको करेंगे ट्रांसलेट। शुरुआत करने से पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक और शेयर तीनों चीजें बेहद जरूरी हैं। आपको भी पता है कि जैसे ही 1000 का काउंट होगा पूरा, तो उसके बाद हर रोज हम लाइव सेशंस के साथ शुरुआत करने वाले हैं। और फिर आपको डेली कुछ नए टिप्स, कुछ ट्रिक्स और साथ साथ कैश प्राइजेस जीतने का मौका भी मिलेगा। तो कैसे हो सकता है वो सब कुछ, वो तो बाद में देखेंगे जब 1000 का सब्सक्राइबर काउंट होगा पूरा। फिलहाल के लिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब देखिए, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपको कोई भी हिंदी इडियम आ जाए या फिर ऐसा टिपिकल वर्ड आ जाए हिंदी का, तो उसका जो सेंस है, आप उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं करना है कि पूरे के पूरे सेंटेंस को, हर एक वर्ड को अलग से देखने की कोशिश करनी है। सो आई इग्नोर्ड हिम। आई इग्नोर्ड हिम, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। आई इग्नोर्ड हिम, बस इतना ही काफी है। वो हर जगह अपनी टांग अड़ाता है। ही, वह के लिए, टांग अड़ाने के लिए मेडल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही मेडल्स, और अड़ाता है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस जा रहा है, एक रेगुलर फिनोमेना की बात हो रही है। तो ऐसे में आपने कहना चाहिए ही मेडल्स, और हर जगह के लिए आप एवरीवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ही मेडल्स एवरीवेयर। उसने मेरी आंखें खोल दी। अब आंखें खोलने का मतलब क्वाइट लिटरली आंखें खोलने से मतलब नहीं है, बल्कि इस बात से है कि आपको कुछ किसी ऐसी सच्चाई का अंदाजा नहीं था जो उसने आपको करवा दिया। सो ही मेड मी रियलाइज द ट्रूथ। ही मेड मी रियलाइज द ट्रूथ। ही मेड मी रियलाइज द ट्रूथ। वह मेरे सिर पर चढ़ गया। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ही स्टार्टेड डोमिनेटिंग मी। सिर पर चढ़ने का मतलब यही होता है ना कि आपकी बात ना सुनकर वो हर चीज में अपनी चलाने की कोशिश कर रहा था। तो ही स्टार्टेड डोमिनेटिंग मी। आप इतना ही कह के इस सेंटेंस को कर सकते हैं ट्रांसलेट। मैंने अपनी गाड़ी पटरी पर ला दी। अब देखिए, गाड़ी पटरी पर लाना मतलब जिंदगी में जितनी भी रुकावटें थी, परेशानियां थी, उन सबको इग्नोर करके मैं वापस जैसे होना चाहिए था, जिंदगी जैसे चलनी चाहिए थी वैसे चलाना शुरू हो गया। तो इसके लिए इंग्लिश में भी एक फ्रेज है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। आई ब्रॉट माई लाइफ बैक ऑन ट्रैक। बैक ऑन ट्रैक का मतलब वापस पटरी पर लाना। और मैंने ला दी, सो आई ब्रॉट माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी की गाड़ी जो है वो वापस से पटरी पर ला दी। उसने मेरी बात हवा में उड़ा दी। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ही डिसमिस्ड माई। अब देखिए, ही डिसमिस्ड माई वर्ड्स, इतना ही काफी है वैसे तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा इस पे स्ट्रेस दिया जाए कि यार उसने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मेरी बात को तो ऐसे हवा में उड़ा दी जैसे कोई बात, मैंने जरूरी बात कही नहीं थी, तो एज अनइम्पॉर्टेंट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ही डिसमिस्ड माई वर्ड्स एज अनइम्पॉर्टेंट। ही डिसमिस्ड माई वर्ड्स एज अनइम्पॉर्टेंट। फिर आता है, यह तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई। आ बैल मुझे मार वाली कहानी कब होती है, जब आप खुद अपने लिए कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत खड़ी करते हैं। तो इसके लिए आप कहेंगे दिस इज, यह है, लाइक, जैसे कि, आ बैल मुझे मार, इनवाइटिंग ट्रबल, और दिस इज लाइक इनवाइटिंग ट्रबल फॉर वन सेल्फ। अपने लिए, खुद के लिए। आप जब परेशानी ढूंढ कर लाते हैं, तो उसी के लिए तो आप मुझे मुझे मार वाली कहावत का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज लाइक इनवाइटिंग ट्रबल फॉर वन सेल्फ। उसने हर बात में अपनी टांग अड़ा दी। अब टांग अड़ाने के लिए एक वर्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये रहा। और अड़ा दी, पास्ट की बात हो रही है तो सिंपल पास्ट में सेंटेंस को बनाना है आपने। हर बात में इन एवरीथिंग का इस्तेमाल करना है, लेकिन सेंटेंस को बनाना आपने है। तो कीजिए इसे ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।